हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स देखिए, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स में आपके आते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, आपके जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आपके बैक्टीरिया हुए, फंगी हुए, ठीक है, वे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो ये जो सब आपके एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स में जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो अब बात आती है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, हम जब रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वही आपका रेस्पिरेशन है, राइट। लेकिन इट्स नॉट ट्रू। है क्या कि आपका जो ब्रीथिंग प्रोसेस है इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? जब हम ब्रीथ इन, एयर को ब्रीथ इन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं एंड देन ब्रीथ आउट, सांस छोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का जस्ट एक पार्ट है, राइट, नॉट द होल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में आपका फर्दर जो है आपका आगे भी काफी कुछ होगा। और देखिए, जैसे कि आपको पता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या है, ऑक्सीजन जो है ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर, है ना। एयर में आपकी डिफरेंट गैसेस हैं, तो हमें क्या चाहिए वहां से? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम वहां से एयर जो है यूटिलाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन देन लंग्स में जाती है, लंग्स से देन वो ट्रांसफर की जाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ब्लड के थ्रू जो है वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन आपकी पहुंचती है। उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लंग्स में आती है एंड देन लंग्स से वो बॉडी से आउट कर दी जाती है, राइट। तो अब यहां पर ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है या जो आपका ये रेस्पिरेशन है, राइट, तो ये जो आपका ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? ठीक है, तो क्या है कि जब हमने ऑक्सीजन रिच एयर यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब हमने इनहेल की, अब वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही है। किस लिए जा रही है? क्या पर्पज है? तो क्या है कि जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट पार्ट्स में क्या है हमारे, देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। आपने चैप्टर 2 में जो है ये स्टडी भी किया है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए फंक्शनल यूनिट, or we can say an organizational unit that is called cell। छोटी छोटी यूनिट्स से जो है मिलके हमारी बॉडी बनी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्स। अब ये सेल्स क्या करते हैं? ये डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, राइट। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस, ठीक है, आप खाना जो है, जो खाना आप खा रहे हैं, है ना, देन उसका डाइजेशन होता है, देन बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है यानी कि सेल्स जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस, राइट। उसी तरह से जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, अब जो वहां पर आपका फूड मेकिंग प्रोसेस हुआ उसके बाद जो है वहां से जो है वहां उस फूड से जो एनर्जी रिलीज होगी, जो कि हम अभी इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, ठीक है, वो उस एनर्जी को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है उसको ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना, राइट। तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रिएट करना, बॉडी से आउट करना डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, डिफरेंट फॉर्म्स लाइक यूरिन, लाइक योर पॉटी, है ना, राइट। तो दिस इज अ एक्सक्रिएशन, उसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं, बॉडी से एक्सक्रिएट करना। एंड जो है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज आपकी परफॉर्म हो रही है इनको कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल। एंड एज यू नो कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वर्क जो है आपका होता है उसके लिए क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए। तो अब सेल्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स and the cells perform different functions like nutrition, transportation, excretion, reproduction। अब to perform these functions cells need energy। अब cells को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। देखिए, मैंने जो है आपको ये जो है आपको इजी रहे, है ना, आपको ये इजी रहे इसलिए मैंने ये फ्लो डायग्राम के फॉर्म में जो है ये पूरा आपकी थ्योरी यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस हो रहा है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। किस तरह से पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने एक फ्लो डायग्राम की फॉर्म में जो यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट। तो क्या है? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो देखिए, एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से, राइट। फूड से क्या है? जो फूड हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस।
वहां पर भी क्या है, जस्ट फूड को इनटेक करना इज नॉट द न्यूट्रिशन, देन वो बिकॉज वहां पे अब क्या है, अब जो आपने फूड इनटेक किया है ना, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। तो इनको जो है उसमें सिंपल जो है सिंपल सब्सटेंसेस में इनको बॉडी जो है ब्रेक डाउन करती है, एंड देन बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या आपके सेल्स तक जो है, डिफरेंट सेल्स तक जो है उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वहां तक पहुंचाती है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, राइट। लेकिन वहां पर सेल्स में जो आपकी एनर्जी होती है दैट आर इन द स्टोर फॉर्म, ठीक है, वो आपकी स्टोर रहेगी। लेकिन हमें क्या करना है, उस एनर्जी को क्या करना है, उस एनर्जी का यूज करना है, और वो एनर्जी आपकी तब तक यूज नहीं होगी, तब तक वहां से एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होगी जब तक कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, राइट। ये बात आपको समझ में आई। न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन जो वो फूड है, ठीक है, फूड में जो एनर्जी है वो आपकी तब तक स्टोर्ड रहेगी, तब तक वो रिलीज नहीं होगी जब तक कि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपका जो है वहां पे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो है आपकी वो एनर्जी रिलीज होगी, राइट। दैट्स वाई वी नीड रेस्पिरेशन, दैट्स वाई वी रेस्पायर। रेस्पिरेशन हम क्यों कर रहे हैं, टू रिलीज द एनर्जी दैट आर स्टोर्ड इन द सेल्स। जो एनर्जी आपकी सेल्स में स्टोर्ड है उसको रिलीज करने के लिए, वहां से वो रिलीज होगी, देन बॉडी जो है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए उसको यूज्ड अप करेगी, राइट। तो यहां पर क्या है, अब द फूड हैव द स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड में क्या है, आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, या सेल्स जो है स्टोर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और वो तब रिलीज होती है जब वहां तक क्या पहुंचती है, आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है, राइट। ठीक, तो ये यहां तक आपको समझ में आया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है आपका। रेस्पिरेशन प्रोसेस किस लिए हो रहा है, टू रिलीज द एनर्जी, बिकॉज एनर्जी को रिलीज कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो आपका रेस्पिरेशन, अब आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन जस्ट नॉट अबाउट द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग करने के बाद जो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, उसको जो है ब्लड के थ्रू, लंग से होते हुए ब्लड के थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और अल्टीमेटली जो है सेल्स तक जो है उसको पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, देन वहां से उस ऑक्सीजन का जो है यूज करना एनर्जी रिलीज कराने के लिए, दैट द होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, राइट। तो रेस्पिरेशन यूज ऑफ ऑक्सीजन that we inhale, that we breathe in या inhale, that we inhale to release energy, stored in the cells, that is called a respiration, राइट। तो ऑक्सीजन का जो हमने ब्रीथ इन की है ब्रीथिंग प्रोसेस में, उसको जो है एनर्जी रिलीज कराने के लिए यूज्ड अप करना, दैट इज योर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको यहां पे एक छोटे से सेंटेंस में आपको बता दिया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, राइट। सो रेस्पिरेशन में आपका ब्रीथिंग प्रोसेस आएगा, प्लस आपका देन उसको ट्रांसफर करना सेल्स में, एंड देन उस ऑक्सीजन को एनर्जी रिलीज कराने के लिए यूज करना, दैट इज योर रेस्पिरेशन, राइट। तो यहां पर एनर्जी रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, एयर वी ब्रीथ इन कंटेन ऑक्सीजन। अब जो एयर, जैसे कि मैंने बात की, जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं जो एयर, उसमें क्या है, आपकी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन रिच एयर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स एंड अल्टीमेटली टू द ईच सेल, देन ब्लड के थ्रू वो जो है आपके डिफरेंट पार्ट्स में एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स तक जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन इन द एयर, राइट, ब्रेक डाउन फूड इन द सेल टू रिलीज ऑक्सीजन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन, राइट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड इन द सेल।
अब क्या करती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की स्पेलिंग आपकी गलत हो रही है, OXYZEN, यहां पर भी गलत हो गई है, OXYZEN, राइट, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है इट ब्रेक डाउन द फूड दैट इज स्टोर्ड इन द दैट इज स्टोर्ड इन द सेल। सेल में जो फूड है, राइट, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, या जो आपके फैट्स हैं, वो आपके सेल्स में स्टोर्ड रहेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। उसका तब तक वो आपका यूजलेस है जब तक कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, वो जस्ट आपका स्टोर रहेगा, उसको बॉडी यूज्ड अप नहीं कर सकती डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए। वो यूज्ड अप आपका तभी होगा, यूजफुल वो आपके तभी है जब वहां पर आपकी ऑक्सीजन पहुंच रही हो, राइट। सो ऑक्सीजन इन द एयर ब्रेक डाउन फूड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज कराने के लिए फूड को ब्रेक डाउन करती है। फूड से मींस यहां पर किससे है आपका, राइट, यहां पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके फैट्स, आपके प्रोटीन्स, ठीक है, फूड में आपके यही होते हैं, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज ये कहां हो रहा है आपका, सेल्स में हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्या है कि यहां पर जो है आपको इक्वेशन यहां पे शो की गई है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। तो देखिए यहां पे ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपकी शुगर होगी, ग्लूकोज होगी, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहां पर जो है ग्लूकोज यहां पे हमने लिया है, ग्लूकोज दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन द फूड, राइट। तो ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन वहां पर सेल्स में पहुंच रही है तो क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू CO2। अब यहां पे इन दोनों की रिएक्शन होगी और यहां पर आपका जो प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, एक यहां पे आपका फॉर्म होगा CO2, ये आपकी वही CO2 है बिकॉज CO2 का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी से क्या करनी है, एक्सक्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये भी आपका एक्सक्रिएशन प्रोसेस है ना, तो एक्सक्रिएट करना है उसको, तो उसके लिए क्या है, CO2 को ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचाया जाता है, देन लंग्स से होते हुए वो बॉडी से थ्रोन आउट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये वही आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहां पर आपका रिलीज होता है एज ए प्रोडक्ट आपका H2O बनता है, प्लस यहां से आपकी रिलीज होती है एनर्जी, राइट। यही वो एनर्जी है जो बॉडी को चाहिए थी, वो यहां पर रिलीज हुई है। अब ये जो यहां पर एनर्जी है, ये अब जो है बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करेगी, राइट। तो यहां तक ये आपको प्रोसेस समझ में आया किस तरह से हो रहा है। आपका ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन होगा इसका, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो CO2 आपकी रिलीज होगी, प्लस यहां पे वाटर आएगा आपका, प्लस एनर्जी यहां पर रिलीज होगी, राइट। एंड दिस ब्रेक डाउन बिकॉज ये आपका किस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इज रिलेटेड टू एयर, इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, ठीक है। जो चीज आपकी एयर की प्रेजेंस में, एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक, राइट। तो ये आपका जो रेस्पिरेशन है ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आपकी टर्म्स आ रही है ना, तो ये वैसे पूरा प्रोसेस ही आपको जो है ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पूरा प्रोसेस आपका हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक ये हुआ कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। यहां तक आपको इस समझ में आया एरोबिक रेस्पिरेशन तक, कि किस तरह से पूरी जो आपका पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से हमारी बॉडी में हो रहा है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने क्या बात की, एरोबिक रेस्पिरेशन की। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होगा, जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, राइट। मतलब कि जहां पर आपका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका यीस्ट जो है इट इज एन अनएरोबस मतलब कि जो आपका विदाउट ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, राइट। तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस होगा विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो दैट इज एरोबिक, और इन द एब्सेंस ऑफ और विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसका एग्जांपल आपका यीस्ट। यीस्ट आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप लेके देखने पड़ते हैं, है ना। तो आपके जो यीस्ट जो है आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका रेस्पिरेट करता है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेट करता है, राइट। और देखिए अब यहां पर जो है, यहां पर अब ये यहां पे इक्वेशन दिखाई है, जैसे कि यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए शो की गई थी, वैसे ही यहां पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए दिखाया गया है कि आपका जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इट फॉर्म। यहां पर अब देखिए प्रोडक्ट क्या यहां पे निकल के आएंगे। पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल यहां पर आपका रिलीज होता है, राइट, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस एनर्जी, बिकॉज यहां पर भी यीस्ट को भी क्या चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मेन पर्पस रेस्पिरेशन का क्या होता है, एनर्जी रिलीज। तो यहां पर आपकी एनर्जी रिलीज हो गई, CO2 आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाएगा, प्लस यहां पर अल्कोहल यहां पर रिलीज होगी। अब ये जो अल्कोहल, दैट द रीजन कि जो आपके यीस्ट हैं ये आपके यूज किए जाते हैं अल्कोहल फॉर्मेशन में, अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, वाइन्स और बियर्स बनाने के लिए जो है आपका यीस्ट यूज होता है टू मेक बियर एंड वाइन्स। ठीक है, ये याद रखेंगे कि बिकॉज यीस्ट जो है वो बियर्स या वाइन्स में क्यों आपका यूज किया जाता है, बिकॉज यीस्ट जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक है, अल्कोहल फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई वी यूज यीस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बियर एंड वाइन्स। यहां तक आपको समझ में आया कि यहां तक जो है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। अब यहां पर जो है एक और एग्जांपल है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा जो है फास्टली जो है रनिंग कर रहे हो या हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, या बहुत काफी देर तक जो है वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, राइट। तो उस टाइम पे क्या है, हमारी मसल्स जो है, मसल्स यानी कि देखिए मसल्स क्या है, मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स, जैसे कि बोन्स आर मेड अप ऑफ बोन सेल्स। तो हर एक बॉडी पार्ट जो है आपके सेल्स से जो है बना हुआ है, और हर एक सेल का जो है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो आपके जो ये सेल्स हैं, राइट, जो आपके मसल सेल्स हैं, ये जो है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। डिफिशियंसी कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, है ना, ये सब कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, बॉडी को एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है ना, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। लेकिन एनर्जी या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो उसी स्पीड से हो रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड अब ऑक्सीजन की ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, राइट। तो आपने देखा भी होगा कि जब हम इस तरह की हैवी एक्सरसाइज, रनिंग करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, सांस जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पे, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है। ठीक है, तो क्या है कि वो ऑक्सीजन, राइट, तो वहां पर उस ऑक्सीजन को जो है, उस ऑक्सीजन की जो कमी होगी है, डिफिशियंसी होगी है, उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या है कि आपके जो मसल सेल्स हैं वो वहां पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन बिकॉज सप्लाई नहीं हो रही है, तो विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए, राइट। और यहां पर देखिए अब ये प्रोसेस कैसे होगा, तो आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर, यानी कि रेस्पिरेट करते हैं अनएरोबिकली यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, राइट। ठीक है, जब तक जो है आपकी डिफिशियंसी जो है धीरे धीरे आपकी फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, तो इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम, ये चीज याद रखेंगे। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए है जो है बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, उस टाइम पे मसल सेल्स क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, तो इन टाइम पे क्या है, व्हेन द ऑक्सीजन डिमांड इज हाई बट द सप्लाई इज लिमिटेड,
राइट। तो उस टाइम पे ये होता है। तो यहां पर देखिए अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जब आपकी मसल सेल्स जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रही हैं तो क्या प्रोडक्ट्स आपके यहां पर निकल के आएंगे। तो यहां पर क्या है, देखिए जब आपके सेल्स जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट्स आएंगे ये, राइट। लेकिन जब आपके मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन आपका रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो देखिए ग्लूकोज दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये यहां पर फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो यहां पर बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर लैक्टिक एसिड आपका फॉर्म्ड होता है प्लस एनर्जी जो कि बॉडी को चाहिए थी, ठीक है। तो एनर्जी तो यहां पर रिलीज होगी, बट ये जो लैक्टिक एसिड है, अब देखिए और देखिए ये आपने देखा होगा कि जब आप हैवी एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी मसल्स में कई बार जो है मसल क्रैम्प आ जाता है। तो वो मसल क्रैम्प क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड की वजह से आपका मसल क्रैम्प होता है। मसल क्रैम्प आपका व्हेन द मसल रेस्पायर अनएरोबिकली, ठीक है, तब ये होता है द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड and the accumulation of the lactic acid cause muscle cramp। बिकॉज क्या है कि ये जो है आपका जो लैक्टिक एसिड ये फॉर्म हुआ दैट इज ड्यू टू द पार्शियल डिकम्पोजिशन और द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। मतलब कि ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली, मतलब कि उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो वो पार्शियल ब्रेकडाउन में आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प आते हैं। अब देखिए मसल क्रैम्प्स आपके ठीक कैसे होते हैं ना, जब आप मसाज लेते हैं या हॉट बाथ है ना, गर्म पानी से नहाते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो है मसल क्रैम्प पे रिलीफ मिलता है। वो रिलीफ आपको जो है गर्म पानी से नहाने से या मसाज से क्यों मिलता है, बिकॉज मसाज या आपके गर्म पानी में नहाने से क्या है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका जो है प्रॉपर हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन से आपका और ऑक्सीजन से क्या मतलब है, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन से ही क्या हो रहा है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन वहां पर जो है अब आपकी पहुंचती है ना, तो क्या है कि जब आपके ऑक्सीजन वहां पर पहुंचती है तो अब जो वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि एक तरह से पार्शियल ब्रेकडाउन यानी कि आधा अधूरा बीच में ही रह गया, मतलब ग्लूकोज आपका पूरी तरीके से ब्रेकडाउन है, बीच रास्ते में है, राइट। तो जब आप जो है मसाज या हॉट बाथ लेते हैं तो तब क्या है ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर्ली होता है, ब्लड वहां तक पहुंचता है, ब्लड पहुंच रहे हैं वहां पे उसके साथ यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है। तो उस ऑक्सीजन जब वहां पर पहुंचती है तो क्या है वो लैक्टिक एसिड जो है अब वो आपका चेंज हो जाता है आपका CO2 और H2O में, ठीक है। जो मतलब कि आपका वहां पे पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था वो अब आपका फुल जो है वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वहां पे होता है, यानी कि ऑक्सीजन के पहुंचने पे वो जो बीच रास्ते में था अब वो पूरे रास्ते तक पहुंच जाता है। अब जो है इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए जो आपका गोल है, गोल क्या है कि ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, वहां से एनर्जी रिलीज करानी है ना। तो जो आपकी मसल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आधे रास्ते तक तो जाती हैं, कुछ रास्ता तो वो जो है अपने जो उनका गोल है ना वहां तक थोड़ा तो रास्ता वो विदाउट ऑक्सीजन जो है कंप्लीट कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन फुल जो है जो अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको देन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो जब वहां पर ऑक्सीजन पहुंचती है तो देन जो है वो आपका अल्टीमेट जो गोल है वहां पे ग्लूकोज का जो है फुल्ली जो ब्रेकडाउन है वो होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है हॉट बाथ और द मसाज इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल सेल्स, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, इंक्रीजेस है ना, इंक्रीज होती है। दिस इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू CO2 एंड वाटर, और देन ऑक्सीजन के पहुंचने पर लैक्टिक एसिड जो है उसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू CO2 एंड वाटर, यानी कि जो आपका आधा अधूरा काम था वो अब यहां पर पूरा हो जाता है ऑक्सीजन के पहुंचने पे। तो दैट द रीजन जब आप मसाज या जो है हॉट बाथ लेते हैं तो आपको रिलीफ होता है, रिलीफ महसूस करते हैं मसल क्रैम्प्स में, ठीक है। और देखिए मसल क्रैम्प क्या होती है, मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं कि मसल्स में जो है ऐठन आ जाती है आपकी, या जो आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी अकड़ जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स, ठीक है। तो ये मसल क्रैम्प किस वजह से आती है, डेट बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से जो आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, और उससे रिलीज कब मिलेगी जब लैक्टिक एसिड का फर्दर ब्रेक डाउन होगा और आपका CO2 और वाटर वहां पे फॉर्म्ड होगा, राइट। तो दिस इज द होल प्रोसेस
कि रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है एंड व्हाई डू वी नीड एंड व्हाई डू वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों होता है ऑर्गेनिजम्स में, पर्पस क्या है। आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको जो है यहाँ पे फ्लो डायग्राम और ये पूरा जो है यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन एग्जांपल इसका, देन आपका मसल्स में जो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसकी इक्वेशन, ये मसल क्रैम्प क्यों होते हैं और कैसे हमें इससे रिलीफ मिलता है, ये यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।